जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम, लेकिन मेरी ब्रॉड बंद हो गई है. लेट मी फाइंड आउट व्हाट्स द रीज़न. देर इज़ नो रीज़न. वो क्या है कि चीज़ होने वाली चीज़ें हो ही जाती हैं. यू कांट सिंपली stop things by doing them, but only you can change the effects of them on you. आपके बस में ये नहीं कि आप जो हो रहा हो उसे रोक दें, लेकिन आप बस ये कर सकते हैं कि जो हो रहा हो उसका इफ़ेक्ट अगर आपके ऊपर बहुत डेवस्टेटिंग या डैमेजिंग है तो आप उस नुकसान से सिर्फ अपने आप को बचाने की ताकत रखते हैं. ऐसा नहीं कि जो आपके साथ हो रहा हो, you don't have a power, so don't feel powerless. This is not the year of feeling powerless. Yes, it's a time of ambiguities. It's a time of overall abhi it's a life is going to give us choices for so many things, but I guess abhi situation kuch aisi hai कि you want to have a lot in your life but still you don't know what to want. एंड शायद ज़िंदगी में हाय एनी, हाउ आर यू, और शायद ज़िंदगी में जब आपके साथ बहुत बहुत बुरा 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 होता जाता है तो देन देयर इज़ अ थिंग इन बिटवीन कि आप ये सोचते हो कि यार इतना बुरा तो कोई नहीं होता कि जिसके साथ इतना बुरा होता चला जाए. इतना बुरा तो अल्लाह ने किसी को भी पैदा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर आप ये सोचते हो कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली विद द पैटर्न विद द साइकिल विद इन दिस, और ऐसा ही होता आ रहा है, तो देन देर इज अ पॉज, there is a moment in between where you stop yourself being damaged by the same cycle and the pattern, and there you take your time to be responsive, not to be reactive to it. तो वो क्या है कि अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्सेस में बदलने के लिए वो जो एक लम्हा दरकार है, वो लम्हा सालों पर भी मुहित हो सकता है. इसीलिए कहते हैं लोग forever is eternal or maybe forever is just a moment. So let's see how this forever turns out to be this time. And वो क्या है कि अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, और अगर हमारा नहीं रहा तो तुम्हारा भी नहीं रहेगा, और अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही नहीं चलता रहेगा, और जैसा होने वाला है वैसा हो भी सकता है, और अगर हो भी जाएगा तो उसके बाद वो भी बदल सकता है. तो वो क्या है कि जब आपके दिल से ज़िंदगी में कुछ भी हो जाने का खौफ निकल जाता है, जब आपके अंदर से कुछ भी खो जाने का खौफ निकल जाता है और आप फियरलेस हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जो आपसे छीना जा रहा होता है, ये इसलिए नहीं आपसे छीना जा रहा होता कि आप बुरे इंसान हैं, कि लोग आपके थू थू करें लान तान करें. आपसे इसीलिए छीना जा रहा होता है कि आपसे फियर ऑफ लूज जिंग आउट छीना जा रहा होता है. इसी तरह जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा 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 हो रहा होता है, तो इसीलिए नहीं हो रहा होता है कि आप वो सब चुपचाप सह जाएं. वो इसलिए हो रहा होता है कि आपको वो पावर मिलनी होती है कि आप उस बुरे को ठीक कर सकें. सो देयर यू गो. जहाँ पर आपने ज़िंदगी के उस पॉज को पकड़ लिया ना, वहीं पर आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं. वहीं पर आप अपने दर्द को अपनी पावर में बदल सकते हैं. वहीं पर आप अपने खिलाफ सारे प्यादों को अपनी फेवर में बदल सकते हैं. सोचने को देखा जाए तो एक लम्हा ही है, एंड पीपल मिस इट easily, nicely, and people don't regret it and people don't show it, but yeah, it is a moment. वो क्या है कि करने वाले करके चले जाते हैं, और फिर हाँ, दुनिया में मकाफ़ात अमल है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इंसान को ये नहीं पता चलता ना बाज़ दफ़ा कि जो अमल वो करके आया है उसके क्या मकाफ़ात हो सकते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. नॉट एवरी टाइम यू डू द सेम मिस्टेक एंड एवरी टाइम यू गेट द सेम रिजल्ट. नॉट एवरी टाइम यू डू द मिस्टेक एंड यू रन अवे. नॉट एवरी टाइम यू डू द सेम मिस्टेक एंड यू don't even feel guilty. Sometimes you have to bear the consequences what you have done in your life. Sometimes it's serious. और ज़िंदगी में मैं इस बात की कायल ज़रूर हो गई हूँ कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी रुकावटें, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी ऐसी अननोन फीलिंग्स जो हमें पता ही नहीं होता कि ये आ कहाँ से रही हैं एंड वाई आर वी फीलिंग इट. वो तब आपको महसूस होता है कि जब आप अपने ओन पर होते हैं और फिर आपको फील हो रहा था कि यार देयर इज़ समथिंग आई एम फीलिंग समथिंग अनकम्फर्टेबल. तो वो जो अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स हमारे आसपास, हमारे अंदर, कभी खौफ, कभी डर, कभी ये, कभी वो, कभी क्या बन के आती हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे वो मकाफ़ात ही होते होंगे जो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं या एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं. वो क्या है ना कि अपनी ज़ात का सफ़र आसान नहीं होता है.
अक्सर लोग भाग जाया करते हैं, लोग कहते हैं लोग रिश्तों से भाग जाते हैं। सबसे बड़े भगोड़े की लिस्ट इंसान के पास, अगर अल्लाह की किताबों से देखा जाए ना, तो सबसे बड़ी भगोड़ों की लिस्ट पता है कहाँ पर मिलेगी? जहां पर इंसान खुद से मुलाकात में भाग रहा है, जहां पर उसको ट्रू लव नजर आता है वो भाग जाता है, जहां पर उसको आजमाइश नजर आती है वो भाग जाता है, जहां पर इंसान को स्ट्रेंथ नजर आती है वो भाग जाता है, जहां पर इंसान को इंटिमिडेशन नजर आती है वो भाग जाता है, जहां पर इंसान को कुछ ऐसा जो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा होता है वो करना पड़ता है, इंसान भाग जाता है। वो क्या है कि इंसान भाग जरूर सकता है लेकिन अपनी डेस्टिनी से नहीं। ये जिंदगी का एक ऐसा ट्विस्ट है कि जब आपको लगता है कि हम बस जिंदगी में ना अब वहां पहुंच गए हैं जहां पर हमने, भगोड़ा क्या होता है? भगोड़ा वो होता है जो भाग जाता है। गधे के सर से सींग जिस तरह गायब हो जाते हैं, मतलब कोई आपको गाली दे और उसके बाद भाग जाए, कोई आपके साथ बदतमीजी करे और भाग जाए, कोई आपकी चोरी करे और भाग जाए, कोई आपका दिल दुखाए और भाग जाए, कोई आपके साथ आउटले करे और भाग जाए, भगोड़ा से कहते हैं। तो इंसान तो भाग जाता है लेकिन वो क्या है, द ट्रेल्स यू लीव बिहाइंड इज ऑलवेज कीप ऑन फॉलोइंग यू। फिर मिटाते रहो निशान उस माजी के, नहीं मिटता है, चलता है साथ साथ। अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक अगला कदम ले लिया और आप इस वक्त एक नए आज में खड़े हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो नया आज आपके उस कल की पुरानी कब्र पे ही बनता है। जब तक आपने उस कल की पुरानी कब्र को सही तरह उसमें आत्माएं ठंडी नहीं कर दी हैं, तब तक उन आत्माओं से आपको हवाड़े आती रहेंगी। तो अगर आपके माजी से कोई हवाड़े ऐसी हैं, कोई कवाड़े ऐसी हैं जहाँ से बदबू आ रही है अभी भी, तो उन कवाड़ों को बेहतर है कि अपने साथ ठीक कर लें, क्योंकि इट्स गोना पे यू ऑफ। You are going to pay off for that. I don't know why, but I don't trust tarot anymore. It's okay. There are times I am not trusting my tarots anymore. I feel like my energies are more higher than the tarot can tell me. So I am even vibing high beyond the tarot cards. मैं बगैर टैरो कार्ड्स के उस एनर्जी में चल रही हूँ कि आई कैन सी एनीथिंग विदाउट माई टैरो कार्ड, without knowing the date of birth, without knowing anybody, I can sense the energies which is up in the air. I can sense the people's energies, their intentions, their sensitivities, turn them around. So it happens, people change and frequencies change, and yes, you gradually move away from things, you gradually move away from people, you gradually move away from the places, from friends, from anything, that you move away from the older version of yourself. So yeah, I trust myself same way. दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर से ट्रस्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हु यू आर ना इज द की टू सक्सेस। आपके साथ जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बट डोंट फॉरगेट हु यू आर, वेयर यू बिलोंग, व्हाई आर यू हियर, एंड दिस लेवल ऑफ अवेयरनेस only as I'm doing the tarot cards. If you are willing to ask, I have my tarot cards open. आए हाय, एक तो जिंदगी भी जो है ना क्या क्या दिखाती है हमें, क्या ही क्या दिखाती है, क्या क्या दिखाएगी और क्या क्या देखेंगे हम इस जिंदगी के बारे में। चलिए जी, सो टॉरस की लव लाइफ नहीं, टॉरस की फाइनेंशियल लाइफ इज समथिंग के या यू आर मैनेजिंग इट, लेकिन थोड़ा सा अभी लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। यू आर गोइंग देयर, but still you gotta need to do things along the way. चलिए जी, next is who, 6/11/1997, Scorpion, finances. Let's see Scorpions आपकी financial situation क्या चल रही है? नहीं, ये तो फिर वही आ गया। No, I am changing the cards. See. Okay. What you do live in Ramzan as well. What you do live in Ramzan as well? अच्छा, स्कॉर्पियन आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, yes, you have some partnership, you have some support, you have started something with somebody and you're growing into it,
and yes, you're putting your mind and your heart into it, and you're making it happen because you have that kind of support in your life. So I think you're gonna go there, and you have all kind of universe support. You need support, and you have all kinds of support for your finances to reach to your full potential, to get your commitments done, and to get you love yourself enough that you have done something in your life. जी हाँ, forever never leave in the pain. Actually, pain never leaves you. Actually, transmutes within you, and that changes you. Uh, and what you become out of it, then it's there your growth matters. वहाँ होती है आपकी ग्रोथ, कि आपको पेन मिल जाता है, और इतना पेन मिल जाता है कि आपको उसको बैठ लेकर चलना ही पड़ता है. नॉट एवरी पेन यू कैन गेट रिड ऑफ. कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि जिनको अपने साथ रख के ही चलाना पड़ता है, और उसमें आहिस्ता 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 इट्स अ स्लो सोलो जर्नी, एंड इट्स अ स्लो प्रोसेस लाइक स्लो जैम्स. सोलो एंड स्लो. सो या, उस ग्रोथ में आप क्या बन रहे हैं, और वहीं आपकी पावर होती है. आपके साथ एक रिस्क कुछ हुआ, आप रिएक्टिव हुए, उसका डैमेज हुआ आपको, यू गॉट हॉस्पिटलाइज, या वट एवर डैमेज, फिजिकली है, इमोशनल है, मेंटल है, या स्पिरिचुअल है, या हाउ एवर, एंड यू टूक इट, यू बेयर विद इट, और आप सर्वाइव कर गए उससे. तो देन दिस इज अ साइन कि यू हैव अ चांस टू ट्रांसम्यूट इट. और टाइम लगता है, जाहिर सी बात है. अब किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी 4 हड्डियां टूट गई हो, और उसको कहो यार बी अ मैन, गेट अप एंड बी अ मैन. So yeah, it doesn't work like that. It needs time to heal. So give yourself enough time to heal, to sit with your pain, and then slowly on a solo. और जब आप सोलो होते हैं तो don't forget that God's power, God's love is all around you. Don't forget that the universe is always listening to you. Don't forget that if you are hurting, it's not only you hurting. It's a lot that matters when anything is hurting. And yes, all that needed you to remember that you matter. और जहाँ पर आपने अपने मैटर को मैटर कर लिया, देयर इज़ द गेम चेंजर. आपने एक दफ़ा, क्या है कि स्टेजेस हैं, एक्सेप्टेंस कर लो यार. लाइफ हैपन्स, यस, समटाइम्स आपके साथ हो जाता है. वो क्या है ना कि आप कितने भी शाणे हो जाओ, कोई ना कोई आपसे शान पत्ती दिखाई देता है. आप कितने भी समझदार हो जाओ, कोई ना कोई डेढ़ होशियार आपकी ज़िंदगी में आपको टकर ही जाता है. आप कितने भी प्योर और पारसा और मोहब्बत में वो कर वफादार बन जाओ, कोई ना कोई गलाजत आपको दे ही जाता है. तो ये कोई तय नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ बुरा हो नहीं सकता. मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे किसी के भी साथ हो जाता है. और ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी के साथ बुरा नहीं किया तो भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता. बुरा भी किसी के साथ हो जाता है. बुरा किसी के साथ होने के लिए भी आपको बुरा होने की ज़रूरत नहीं है. और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ बुरा, तो किसी के भी साथ अच्छा या बुरा, ये ना कोई वो नहीं है कि आज इधर हो गया तो बस इधर ही रहेगा और इधर कभी नहीं बदलेगा. चेंज हो जाएगा. सो इट चेंजेस. तो दैट्स हाउ यू नलिफाइड द थिंग्स, एंड देयर यू ग्रो. और अब वो ग्रो क्या है आपकी, वो तो अब देखना ही पड़ेगा. क्योंकि कुछ चीज़ें, वही बात है कि टैरो भी नहीं बताती ना. टैरो अगर आपको बता भी दे कि हाँ अच्छा टाइम है, वो है आपकी मंजिल, पर यहाँ से वहाँ तक जाना आपने है. ये जो आपका ग्रोथ का सफ़र है, ये आपका ही है. सो यस, इट्स यू दैट मैटर्स, एंड व्हाट मैटर्स इज़ यू. Okay, Janab, this is me once again. Yes, this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात. 6th February 2025 and 12:48 in the clock, on the clock. और ब्रॉड बंद हो गई है, जिसकी वजह से टैरो नाइट भी ब्लॉक हो गई. और but I'm trying to reconnect, but let's see. This is Mira FM 107.4.